गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज 6 बज रहा है, अभी 6:11 और मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है सीधे गाड़ी में, क्योंकि लेट हो गया। एक्चुअली मुझे 5 बजे निकलना था, बट मैं सोया रह गया और जस्ट अभी निकला हूँ। और अब मैं निकल रहा हूँ हैदराबाद, बिकॉज आज मंडे, आज मुझे ऑफिस भी जाना है। सो आई एम गोइंग बैक टू हैदराबाद और प्रॉब्ली अराउंड 8 o'clock से पहले ही पहुंच जाऊंगा। 1.5 घंटे लगेंगे यहाँ से, 1 घंटे 40 मिनट दिखा रहा है। आई थॉट कि एटलीस्ट आई शुड स्टार्ट द ब्लॉग। चलते हैं, रास्ते में दिखाऊंगा अगर कुछ अच्छा रहेगा, एल्स सीधे घर पहुंच के बात करता हूँ मैं आपसे। रात में क्या हुआ कि नैना सोई थी और कई बार जग गई, और एक बार ऐसे टाइम पे जग गई जब उसके जस्ट बाद मुझे उठना था। अराउंड 4:30 पे वो उठी और रोने लगी, बोली पापा सुलाओ सुलाओ सुलाओ। मैं उसको सुलाया और उसके बाद मैं खुद भी सो गया, क्योंकि मुझे 4:50 पे उठना था और जैसे उठ के मुंह धो के निकलना था। बट देन वो उठी और उसको सुलाने के चक्कर में मैं लंबा सो गया। कोई बात नहीं, लेट नहीं हुआ है, सच बहुत मार्जिन है, मतलब इसी जाना है तो ऐसा कुछ लेट नहीं हुआ है। थोड़ा ट्रैफिक बढ़ जाता है, हम हैदराबाद के पास पहुंचते हैं, मेहंदीपट्टनम वाले एरिया में काफी ट्रैफिक हो जाता है। 7:52 दिखा रहा है टाइम ऑफ अराइवल। kilometers more to go, 31 more kilometers to go. So अभी टाइम दिखा रहा है अभी भी 7:41 ही। मैं आराम से ही चला रहा हूँ गाड़ी, से तेज भी चला रहा हूँ और साथ में बीच बीच में कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है तो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। क्योंकि अभी टाइम बहुत है तो मैंने सोचा चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। स्टोरी एज इन की एक एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ बताता हूँ आपको। सो मैं और जब स्नेहा तैयारी करते थे तो क्या होता है कि इंडिया में एक प्रॉब्लम है, जब तक आप नॉर्मल से जॉब करते हैं तब तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही आप कुछ एस्पिरेशनल हो जाते हैं, एस्पिरेशनल इन द फॉर्म ऑफ कि आप कोई ऐसे एग्ज़ाम के बारे में सोचने लगते हैं जो इंडिया के लोगों के माइंडसेट के हिसाब से एलीट जॉब्स होते हैं, जहाँ पे सब कोई नहीं जा सकता। एटलीस्ट ट्राई वही कर सकता है जो IIT से पढ़ा हो, IIM से पढ़ा हो, जिनके 95+% मार्क्स हुआ करते हैं 12th या 10th में। वो लोग सोच सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। और जो लोग ऐसे जैसे मैं जिन्होंने एग्रीकल्चर साइंस से ग्रेजुएशन किया है, ऐसे लोग ये सब चीज़ें नहीं सोच सकते। सो हम भी जब तैयारी करते थे तो जब हम बैंक में थे तब तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चलो बैंक में कोई बात नहीं। बट वहाँ पे भी बहुत लोग जलने वाले थे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे आप। बट जब हमने ये सोचा कि हम बैंक की जॉब छोड़ के we'll go all in preparing for UPSC examination for 1 year, at least we'll give 1 year of our life to achieve our dream। ऐसा सोच के हम चले गए छोड़ के। जॉब तो नहीं छोड़ा शुरू में ऐसे ही चले गए बिना छुट्टी लिए, लीव विदाउट पे बोलते हैं उसको। बैंक को बताया नहीं क्योंकि वो छुट्टी नहीं मिलती है कभी भी प्रोविजन टाइम में आपको, तो हम चले गए ऐसे ही। हम जब वहाँ चले गए तो अभी क्या होता है कि आपके पास फोन्स आने शुरू हो जाते हैं। यू विल नॉट बिलीव कैसे कैसे फोन्स आते हैं। मतलब आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि बहुत उड़ रहा है तू, जब फर्श पे गिरेगा तब पता चलेगा। तो मतलब लोग ऐसे ऐसे मिलते हैं आप लोगों को, और ये बातें कोई और नहीं कहता है। आपके सबसे ज़्यादा ये बातें कहने वाले लोग होते हैं आपके रिलेटिव्स, क्योंकि उनको लगता है यार ये बैंक जॉब में था और इसको छोड़ के चला गया, कल कहीं UPSC ना निकाल दे, कहीं IAS ना बन जाए, कहीं IPS ना बन जाए, फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। उनको दिक्कत आ जाएगी क्योंकि उनको लगेगा अरे ये तो बहुत आगे निकल गए परिवार में। तो ये बातें होती रहती थी। और जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना, तो जब ऐसे फोन्स आ जाते हैं आपका दिमाग खराब होने लगता है। कि जब लोग आपको मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट करने लगते हैं ना, तो आपका दिमाग एक्चुअल में बहुत खराब होने लगता है। सो हमने बोला कि मैं ऐसे ही हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बोला स्नेहा से कि यार स्नेहा एक काम करते हैं अपन ना, ये जो डीमोटिवेशनल एस्पेक्ट है ना, इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। अब जब भी कोई हमारी टांग खींचने की कोशिश करेगा ऐसे, तो हम क्या करेंगे, उसको पुल, यानी वो हमारी मोटिवेशन को पुल कर रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं, उसकी जगह उसको हम पुश फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने बोला कि अब उसको हम पुश फैक्टर की तरह लेंगे। जब भी कोई हमें ऐसे फोन करके थोड़ा सा डिस्पैरेज या नीचे गिराने की कोशिश करेगा, तो हम उस चीज को नोट डाउन कर लेंगे अपने दिमाग में। अच्छा, ये आदमी नहीं चाहता है कि मैं कुछ आगे बढ़ूं दुनिया को, ये चाहता है कि मैं नीचे गिरूं। और दूसरे वर्ड में, अच्छा, एज पर हिम वुड हैव अ पोटेंशियल इनफ टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, अब तो मुझे इसको दिखाना पड़ेगा।
अब तो मुझे इसे दिखाना पड़ेगा। दिखाना मतलब ऐसा नहीं बोलना दिखाने के लिए ही पढ़ो, बट देन चेंज दोज पुल थिंग्स जो आपको नीचे गिरा रहे हैं, उसको पुश फैक्टर में कन्वर्ट करो, जो आपको पुश कर रहे हैं। सोचो जितने नेगेटिव थॉट वाले लोग हैं, पॉजिटिव थॉट वाले तो आपको पुश करते ही हैं, नेगेटिव थॉट वालों को आप अपने माइंड में पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर लो कि अरे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। सोचो आपको ढकेलने वाले कितने लोग हो गए। जो आपकी भला चाहते हैं वो भी आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका भला नहीं चाहते वो भी आपको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपके लिए बहुत बड़ा विन विन सिनेरियो हो गया, सोचिए, है ना। सो इन दिस वे वी स्टार्टेड टैकलिंग। जब भी कोई फ़ोन आता था हम कहते थे अल्लाह अब तो और पढ़ेंगे। और स्नेहा से मैं बोलता था यार कितना अच्छा है ना, लोग कितना भला हमारा चाहते हैं, लोग फ़ोन कर करके हमें मोटिवेट करते हैं। अरे तू नहीं निकाल सकता, अंदर से आवाज़ आती है अरे हम निकाल के दिखाएंगे ये एग्ज़ाम। सो दिस वे, ये मतलब एक छोटा सा मुझे वाक्या याद आया। अभी ड्राइव कर रहा था, जब आप ड्राइव करते हो तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद आती हैं, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करता हूँ। चलिए, दिस इज़ अ आउटर रिंग रोड ऑफ द हैदराबाद, जो कि शहर के चारों तरफ सर्कमफ्रेंस पे ये रोड बनी हुई है और अलग अलग पार्ट में एग्जिट होते हैं। जैसे मुझे अभी एग्जिट नंबर 17 पे निकलना है, जो आने वाला एग्जिट है। सो इट विल कनेक्ट मी टू द इंटरनल रोड्स। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। लाइक जहाँ तक मुझे पता है बहुत कम शहरों में ऐसा, शायद बेंगलोर में एक शहर है वहाँ पे भी है और एक हैदराबाद में। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस कॉन्सेप्ट टू रिड्यूस द ट्रैफिक एज वेल एज टू इंश्योर कि जिनको बाहर जाना है या लंबा ट्रैवल करना है वो सीधे इस रोड को लें इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द इंटरनल रोड्स ऑफ द सिटीज़। और हर एग्जिट पे आपको टोल मिलेगा और हर एंट्री पॉइंट पे आपको टोल मिलेगा। 11 किलोमीटर मोर टू गो। नॉर्मली ये मुझे हमेशा मेहदीपट्टनम वाले रास्ते से ले जाता था। आज गूगल मैप ने मुझे सजेस्ट किया कि आई कैन गो थ्रू दिस पुराना पुल ऑल्सो। और देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड वे। जैसे मैं इसमें एंटर किया और चला तो अपने आप टाइम बहुत तेजी से रिड्यूस हो गया। वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल, अभी ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। 6 किलोमीटर्स और है, 16 मिनट्स दिखा रहा है। जस्ट नाउ रीच होम। मैं रियो का शेड देख सकता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। वो जो गेट दिख रहा है ना ब्लू कलर का, के पीछे खड़ा हुआ है वो दिख रहा है मुझे। तो पता लग गया शायद मैं आ रहा हूँ। अभी मिलता हूँ उससे। परेशान होगा क्योंकि अकेले था ना वो। 2 दिन अकेले उसको अजीब सा ही लगता होगा। पहुंच गए, मिलते हैं रियो से फिर। जा, ये रियो पागल कर देगा मुझे। चल 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 इधर आओ, बोला इधर आओ मेरे साथ खेलो। कम गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। खुश देखो गुड बॉय गुड बॉय। नॉर्मली मैं ऑफिस जाने से पहले क्या करता हूँ, पहले अपने शूज़ रेडी कर देता हूँ, ड्रेस रेडी कर देता हूँ और उसके बाद आई एम ऑल सेट टू गो। रेडी होते हैं, ब्रश करता हूँ और गेटिंग रेडी फॉर द ऑफिस। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन मेरे पास वो लग्जरी होगी, जब मैं सुबह उठ के आराम से उठूंगा, जहाँ मैं दोपहर में नैना को लेके मॉल जा सकता हूँ, जहाँ मैं 11 बजे का शो बुक कर सकता हूँ मूवी का। वो लग्जरी देखता हूँ कब आता है, नॉट एज बीइंग अनएम्प्लॉयड बट बीइंग समवन हु हैज गॉट फ्रीडम फ्रॉम टाइम। चलो फिर निकलते हैं। चल रही हो, बाय, सी यू। आजा, कम हियर। पता नहीं क्यों पुश करना चाहिए थोड़ा। जैसे डॉक्टर जब बोलता है पुश करने के लिए, हमें भी कुछ होता है तो हमें दर्द भी होता है तो हम वॉक करते हैं, अगर वॉक करने से कुछ ठीक हो सकता है। तो जैसे उनको जब ये फील होता है तो उनको थोड़ा सा पुश करना चाहिए अपने आप को। चलो मुझे खराब लग रहा है बट आई हैव टू गो आउट। तो ऑफिस से आ गया, ऑफिस से आके तुरंत मैं एडिटिंग करने में लग गया, क्योंकि मैंने सोचा था 7 बजे मैं रोज ब्लॉग डाला करूंगा, बट आज का ब्लॉग अभी ऑलरेडी 7:50 हो गया, प्रॉब्ली 8:15 साढ़े 8 तक लोड हो जाना चाहिए। तो आज लेट हो गया बिकॉज मैं मॉर्निंग में भी ट्रेवल कर रहा था, फिर घर पहुंचा विकाराबाद से,
और देन ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में बहुत सारा काम था आज, तो आते आते भी लेट हो गया थोड़ा। अब रेंडर हो रहा है, रेंडर होने के बाद अपलोड करूंगा और 8:30 तक संडे वाला ब्लॉग पड़ जाएगा। और आज वाला ब्लॉग जो कि ट्रैवल ब्लॉग था, मोस्टली विकाराबाद से यहाँ तक का शूट किया था मैंने, और फिर रियो के साथ मॉर्निंग का टाइम स्पेंड, ये सब कल आएगा। तो वी आर हियर, मी एंड रियो वॉकिंग। सो मी एंड रियो आर हैविंग आवर इवनिंग वॉक। रन करें तो डन विथ टुडेज वॉक। यू कैन सी कि टोटल 6.64 किलोमीटर आई हैव वॉक टुडे। सो अच्छा टाइम होता है, आप वॉक भी करते रहते हैं और कुछ प्रोडक्टिव चीज़ भी करनी है। मतलब आपका एक मी टाइम होता है, आप वॉक भी करते हैं, हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है, और साथ में आप कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें, 1 घंटे ऑडियो बुक कोई सुनिए, तो दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक तो मेंटल एक्सरसाइज भी हो रही है और फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है। मेंटल एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खाता हूँ ये रोज़ शाम को, बहुत अच्छा लगता है। एक्सरसाइज करने के बाद, वॉक करने के बाद आपको प्यास बहुत लगती है ना, और इसमें इतना वाटर होता है कि बहुत ही अच्छा लगता है। साहब सो गए हैं। साहब को जैसे ही रूम मिला हो, सबसे पहला काम करता है, सोचता है कि सो जाता हूँ, दिन भर बदमाशी करना है, मस्त सोता है। अभी सोएगा, सोचो 10 बज रहा है अभी, तो सुबह 6 बजे तक सोता है। 8 घंटा कोई अब कुछ करने को नहीं रह गया, तो थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह पढ़ता हूँ मोबाइल पे। मैं भी सोता हूँ ऑब्वियसली, यहाँ नहीं सोऊंगा, इसके बगल में इसके साथ खेल रहा था, जाके बेड पे सोता हूँ। और मिलते हैं आप सबसे कल, और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। मैं और रियो दोनों हैं यहाँ पे। रियो का चेहरा दिख रहा है, ये रहा रियो। गेट अप। बाय कौन बोलेगा? से बाय टू एवरीवन, से बाय टू एवरीवन। रियो गुड बॉय। सो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ और नए एक्शन पैक डे के साथ। मेरी और रियो की तरफ से आप सबको गुड नाइट।